श्री वेद पुरुषाय नमः। चढ़ा दीजिए भगवान के चरणों में। आप यहाँ पर चढ़ा के पंचोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। श्रीमन्नारायणाय नमः। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल विनी सिंह ब्लॉग में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो आप सब बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो फ्रेंड, ये मेरी इंगेजमेंट का ब्लॉग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये ब्लॉग मैं ज़्यादा इसमें ओम वॉइस ओवर नहीं करूँगी, जो कुछ जैसे रियल में था वो सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कॉमेंट करिएगा, अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए आप देखिए इसको। शांतिर्विश्वेदेवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। शालनं ऋषिकेशाय नमः। गोविन्दाय नमः। श्रेष्ठो वैष्णव्यो सवितुर्वा प्रसव उद्भूतां छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रभूतस्य जतकाम पुनेत शकेयम्। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विहाय स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरते। ओम पुण्डरीकाक्ष पुनातो ओम पुण्डरीकाक्ष पुनातो ओम पुण्डरीकाक्ष पुनातो दक्षिणहस्ते जलमादाय विनिमयः। ओम पृथ्वी मंत्रस्य मेरुपृच्छरिचे सुतलं। श्री वेद पुरुषाय नमः। चढ़ा दीजिए भगवान के चरणों में। संकल्प ले लीजिए। पैसा कोई है परिवार का संकल्प के लिए दाहिने हाथ बाएं हाथ सर्वगोत्रं जगगुं समिमं ददातु विश्वे देवा संयमादयन्तामप्रतिष्ठा। ओम भूर्भुवस्वग्नि संविकाभ्यां नपामदे वरुणाय नमः। प्रतिष्ठा पूर्वकम् अक्षतान् समर्पयामि। दाहिने हाथ में लेकर के चढ़ा दीजिए। आसन के लिए भगवान को बैठने के लिए, माता जी को बैठने के लिए चढ़ा दीजिए। ये भाव रहे माता जी को बैठने के लिए हम का आसन दे रहे हैं। अमृतम देवे त्रिपादूर्ध्व उदय पुरुषामतसाधनानसने अभे। ओम भूर्भुवस्वग्नि संविकाभ्यां नवपामदे वरुणाय नमः। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। तोड़ तोड़ करके उसमें से गणेश जी गौरी जी कलश पर यह ध्यान रहे माता जी को वंदन बना रहा हूँ। ओम जुवासुवासा परिवेदयागासौ श्रेयान् भवति जायमानः तं धीरास कवयो नियन्ति स्वाद्यो मनसा। ओम त्वां गन्धर्वाय खनस्त्वां मन्त्रस्त्वां बृहस्पति त्वां मोक्षदेषु राजा विद्वान् यक्षमादमुच्यत। तद्वञ्जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिकयस्य जे। ओम भूर्भुवस्वग्नि संविकाभ्यां नपामदे वरुणाय नमः। गन्धानुलेपनं दाने खाली लिखिए। ओम सिंधूरेव प्राद्वनेषु गणासो वात प्रमेय पतयन्ति अवाघृतस्य धाराय रुको न वाजे आशाविन्दनुर्मिते। ओम भूर्भुवस्वग्नि संविकाभ्यां नपामदे वरुणाय नमः। विरगुडालं समर्पयामि धूपं शूद्रो वजायत। ओम भूर्भुवस्वग्नि देख लिखाई श्रोत्राद्वायुषप्राणस्य मुखादग्निरजायत। ओम भूर्भुवस्वग्नि संविकाभ्यां नवपामदे वरुणाय नमः। दीपं दर्शयामि। हाथ धो लीजिएगा। हस्त प्रक्षालनं ऋषिकेशाय नमः। गोविन्दाय। ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुं विष्णुर्दियो समवर्तते तस्य त्वष्टापि तद्रूपमेति तन्मृतस्य देव स्वमाजानमग्रे।
गाइज ये मेरी मदर इन लॉ है जो मुझे लाल चुनरी ओढ़ा रही हैं। और मेरी ये एंगेजमेंट ना घर से हुई थी क्योंकि उस टाइम कोरोना का टाइम था, लॉकडाउन लगा हुआ था। पहले मेरी एंगेजमेंट मई 2020 में होने वाली थी, लेकिन उस टाइम लॉकडाउन लग गया तो ये पोस्टपोन हो गई और नवंबर में रखी गई थी। और इस टाइम लॉकडाउन ही लगा हुआ था, मतलब कोविड टाइम था और गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन थे ना कि आप 50 लोगों से ज़्यादा बुला नहीं सकते आपकी शादी या पार्टी में। तो ये मेरी मदर इन लॉ है। रात का फंक्शन था तो वो लोग आए हुए थे। ओम सुबह नमो मेरी जो देव्ये सिस्टर इन लॉ की महादेव्ये उनकी एंगेजमेंट शिवाय थी और उनकी भी घर से ही हुई थी। तो सर्वमंगलमूर्ते ये रुद्राय मुझे लाल चुनरी ओढ़ा केदारनाथाय रही हैं। और उसके सदानंद। बाद जो गोदी में 5 फल होते हैं, नारियल होता है, सेब था और ये सब जब चीज़ें होती हैं वो गोदी में रखी जाती हैं। तो ओम ये जो मेरी पुरेशते मदर इन लॉ है लक्ष्मी ये उसी को शपथया रख रही हैं। बहुरात्रे भारते नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्यातं वायि कन्यकाणां मुंबई खाड़ ध्रुवलोकं वै खाड़। धूप दिखा दीजिए, अगरबत्ती जल रही वहां ओम चंद्रमा जातश्चक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राग्वायुष प्राणस्य। मदर इन लॉ ने गोद में नारियल रखा, ड्राई फ्रूट्स डाले। ड्राई फ्रूट्स में मखाना जो होता है उसको डाला जाता है और केला रहता है, सेब रहता है। और आप ये देख सकते हैं ड्राई फ्रूट्स की प्लेट भी है, तो इसको थोड़ा सा छू के वो लोग अलग रख देंगे क्योंकि एक साथ कितना सामान रखेंगे गोद में। और उसके बाद क्या होता है कि थोड़ा सा अक्षत, दिया बाती, मतलब दिया थोड़ा सा अगर आरती कर दी जाती है। और ये लोग 5 साड़ी एंड 2 सूट लेके आए थे तो उसको भी थोड़ा सा ऐसे छू छू के रखना होता है क्योंकि एक गोद में है तो कितना ज़्यादा सामान हो जाएगा। तो ये जो रिचुअल होता है ये मदर इन लॉ ही करती हैं। और आप लोग के यहाँ ऐसे किस किस की इंगेजमेंट हुई है एंड आप लोग क्या फंक्शन कैसे होता है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सारे रिचुअल्स पहले सास करती हैं, मतलब लड़की का गोद भरती हैं और जो सामान देना लेना रहता है वो करती है। बाकी और जो लेडीज़ रहती मतलब 5 सुहागिन औरतें, 5 या 7 कर लो आप, जैसे मतलब 11 कर लो, जैसे आपके फैमिली में लोग रहें वैसे ही दी जाती है। उसके बाद इन्होंने मुझे बैंगल बॉक्स दिया और ढेर सारे सामान थे जो भी हैं वो आप देखिए इसमें। यहाँ पर मैं थोड़ी सी नर्वस थी। नर्वस इसलिए थी मैं क्योंकि मैं लहंगा पहनी थी और लहंगा पहन के अगर नीचे बैठना पड़े तो बहुत प्रॉब्लम होती है। इसका दर्द एक लड़की समझ सकती है। और लहंगे में ना पूरा कैन कैन लगा हुआ, थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। उसके बाद मेरी मदर इन लॉ ने मुझे गिफ्ट में ये गले का सेट दिया था, गले का हार था जिसको उन्होंने पहनाया नहीं क्योंकि पहनाने में ना बाल पूरा ख़राब हो जाता है। क्रिम्पिंग की हुई थी, पीछे से जूड़ा बनाया था पार्लर वाले ने तो पूरा बाल बिखर जाता है, इसलिए उन्होंने गोद में रख दिया। और इसके बाद जो बाकी लोग थे उनकी तरफ से आए हो तो उन्होंने गिफ्ट दिया, आशीर्वाद दिया। तो पहले बुआ आई थी उनकी एंड जेठानी थी मेरी एंड उसके बाद उनकी मतलब मेरे हस्बैंड की मामी आई थी, वो उन्होंने आशीर्वाद दिया। फिर उनकी बहन आई और बहन की भी उस दिन एंगेजमेंट हुई थी तो इन्होंने भी थोड़ा सा रिंग थी वो पहनाया और इसके बाद आशीर्वाद वगैरह सब लोगों ने दिया। तो आप देखिए इसको। यहाँ पंडित जी ने इसी तरह से ये फंक्शन करने के लिए बताया था। और आपके यहाँ ये फंक्शन कैसे होता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गाइस एंगेजमेंट में ऐसा होता है कहीं कहीं कि ब्राइड एंड ग्रूम एक दूसरे को माला भी पहनाते हैं या फिर माला भी पहनाई जाती है। तो मेरे यहाँ पंडित जी ने मना कर दिया था, बिल्कुल साफ कर दिया था कि ये काम आप लोग को नहीं करना है क्योंकि जो शादी का काम है वो शादी में ही करना होता है और लड़के के साथ भी ज़्यादा कुछ नहीं करना क्योंकि हमारे यहाँ तिलक चढ़ाई जाती तो वो कहें कि नहीं आप कुछ चीज़ें जब उनके घर पे तिलक लेके जाओगे तभी करना है। तो यहाँ पे ये सिंपल सी पूजा थी, मतलब यहाँ पूजा सिर्फ लड़की और लड़की की सास करती मेरे यहाँ। तो मेरे यहाँ पंडित जी ऐसा ही बताए थे, लड़के को सिर्फ मतलब मेरे हस्बैंड को सिर्फ बुलाया गया था थोड़ा सा मतलब बैठने के लिए, तो उनको बस हल्का सा टीका लगाया गया और ज़्यादा कुछ करना नहीं था। उसके बाद जो मतलब भगवान जी की पूजा होती, गौरी गणेश की पूजा होती है और नारियल रखा जाता है, इन सब की पूजा होती है। और जो अंगूठी जो होती है ब्राइड एंड ग्रूम एक दूसरे को पहनाते हैं उसकी पूजा की जाती है। तो यही पूजा यहाँ पे चल रही है और पूजा अच्छी तरह से हो गई थी। अब बारी थी एक दूसरे को रिंग पहनाने की। सो हे गाइज यहाँ पर पूजा हो चुकी थी और मैं उठ गई थी पूजा पे से। और पूजा मुझे लगा 10-15 मिनट चलेगी लेकिन पूजा यहाँ आधा या पौना घंटा चली थी, मतलब लंबी पूजा थी। और पंडित जी थोड़ा विधि विधान से कर रहे थे, मतलब गौरी गणेश की पूजा, उसके बाद जो मतलब उनके परिवार की पूजा है सुख शांति वाली पूजा ये सब थी। और उसके बाद
ग्रूम को बुलाया गया, उनको थोड़ा-सा पूजा, फिर अंगूठी की पूजा, तो ये सब करते-करते थोड़ा-सा लंबी चली। और ये जो आप प्लेटर देख रहे हैं, ये प्लेटर थोड़ा स्पेशल ऑर्डर पे बनवाया गया था। मैंने ऐसा मुझे लगा कि हाँ, मतलब रिंग कैसी रखी, मैंने बहुत ज़्यादा ऑनलाइन भी सर्च किया था, लेकिन मुझे ऐसा कुछ मिल नहीं रहा था जिसको देख के मतलब अच्छा लगे, फ़ील आए अच्छा। तो यहाँ पर ये प्लेटर था और मैंने स्पेशल ऑर्डर पे बनवाया था। और उसके बाद हम लोग की सगाई हो रही थी, मतलब एक-दूसरे को रिंग पहनाना। तो ये मेरे लिए एक बुके लेके आए थे और मैंने ही बोला था बुके के लिए। और ये एक टेडी लेके आए थे। उसके बाद ये मतलब टेडी देना लेना यही सब हो रहा था। और यहाँ पे मेरी मौसी थी, मेरी बड़ी बहन थी, मेरी फ्रेंड्स थी और घर वाले थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग आ गए थे। और उस टाइम ना लॉकडाउन का टाइम था, लॉकडाउन 1 या 2 महीने पहले हटा था। तो पहले ऐसा शादियों में था ना कि गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन थे कि पहले 20 लोग से ज़्यादा नहीं रहेंगे, लेकिन उस टाइम तक आते-आते गवर्नमेंट का ऐसा हो गया कि हाँ, आप शादी या पार्टी में 50 लोग से ज़्यादा नहीं कर सकते हो। तो मतलब मेरी साइड से थोड़ा ज़्यादा लोग हो गए थे, तो इसलिए एंगेजमेंट हो मतलब हुई, घर पे हुई। और पहले तो ये मई में होने वाली थी, लेकिन बाद में पोस्टपोन हो गई थी। और एक-दूसरे के साथ थोड़ा-सा फ़ोटो शूट कराया हमने रिंग के साथ, फिर मतलब एक-दूसरे के साथ। फिर ये मुझे बैठा के रिंग पहनाए। Yeah. थोड़ा आगे हम All the time. Walang. लाते रहिए, वीडियो ले रहे हैं। मैं तो यूं सोच में पड़ा कैसे जी रहा मैं दीवाना के तू दिल में समा हम दोनों ने केक कट किया, इन्होंने मुझे खिलाया, मैंने इनको खिलाया, फिर मैंने इनकी मदर को खिलाया और उसके बाद मैंने इनकी सिस्टर को खिलाया, मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ को। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें करनी थी, लेकिन वो चीज़ें एग्जैक्ट हो नहीं पाई। ऊपर नीचे हो जाता है, थोड़ा सा मूड लगता है बाद में देखने पे कि नहीं ये चीज़ें ऐसे नहीं होनी थी, ऐसे होनी थी, लेकिन कोई बात नहीं, सब चलता है। और आपको मेरी ये एंगेजमेंट फंक्शन का वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर पहले रोका हुआ था, मतलब इनकी फैमिली वालों ने मेरी गोद में डाला, मतलब 5 फल, ड्राई फ्रूट्स, ये सब गिफ्ट वगैरह दिए। और मेरी मम्मी ने, मतलब मेरी फैमिली वालों ने इनको दिया। उसके बाद इंगेजमेंट हुई, एक दूसरे को रिंग पहनाया गया, आशीर्वाद सेशन हुआ, यानी कि मेरे लॉज ने मुझे आशीर्वाद दिया। और उसके बाद केक कटिंग हुई और केक ना मेरा बहुत सुंदर था, मैंने इसको ऑर्डर दे के बनवाया था। और जो भी इसको देखा केक ने बहुत तारीफ़ करा, तो केक बहुत सुंदर था और टेस्टी भी बहुत था। और उसके बाद इन्होंने मेरी फैमिली वालों को केक खिलाया। उसके बाद मेरे पास जितनी भी क्लिप्स थी मेरी एंगेजमेंट की, वो सब मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। सो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।